मुकेश सहनी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना अच्छा खासा व्यापार छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पूरे बिहार का भ्रमण करने वाले मुकेश सहनी ने न सिर्फ राजनीति में कदम रखा बल्कि महत्वाकांक्षाएं जब बढ़ती गईं तब उन्होंने एनडीए का दामन छोड़कर महागठबंधन का रुख कर लिया। अब जब बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तब उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है। दरअसल मुकेश सहनी ने कहा है कि वो मोदी के लिए जान दे सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जिस शख्स को बीजेपी ने राजनीतिक जमीन दिखाई, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे अमित शाह जिसे अपने साथ हर मंच पर लेकर नजर आए, जिसे एनडीए में जगह दी गई और एनडीए से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले मुकेश सहनी को जब लगा कि उन्हें एनडीए में मान सम्मान और न्याय नहीं मिल रहा है तब उन्होंने पाला बदल लिया और इन दिनों लालू यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दम भर रहे हैं। ऐसे में चुनाव नजदीक आते ही मुकेश सहनी ने क्यों कहा है कि वो मोदी के लिए जान दे सकते हैं? क्या मुकेश सहनी मौसम वैज्ञानिक बनकर पाला बदलने वाले हैं या बात कुछ और है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। आयन भारत बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है। मुकेश सहनी वही राजनेता हैं जो इस बार बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में जाने से पहले अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। मतलब महागठबंधन में शामिल होकर एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठा लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे का नाम लेकर अपनी राजनीति भी चमकाना चाहते हैं। इसी कारण मुकेश सहनी ने कहा है कि वो मोदी के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस जान देने के पीछे एक शर्त जोड़ दी है और वो शर्त यह है कि अगर मोदी निषाद समाज को आरक्षण दे दें उसके बाद वो मोदी के लिए जान देने को तैयार हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बिहार में बदलाव और विकास की चाहे कितनी बातें कर ली जाएं, चुनाव में अंतिम सच जाति ही होती है और इसी जातीय समीकरण को साधने के लिए मुकेश सहनी ने ऐसा बयान दिया है। बिहार चुनाव नजदीक आते ही सियासी बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने एक बड़ा बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निषाद समाज के लिए आरक्षण की मांग कर डाली है। उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर प्रधानमंत्री बिहार में निषाद समाज को आरक्षण दे देते हैं तो वे उनके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। लेकिन इसी के साथ उन्होंने यह भी जोड़ दिया है कि उन्हें पीएम मोदी से इस मांग के पूरे होने की कोई उम्मीद नहीं है। जब पत्रकारों ने पूछा कि बीजेपी लगातार कह रही है कि वीआईपी के लिए एनडीए गठबंधन के दरवाजे खुले हैं तो मुकेश सहनी ने दो टूक कहा कि सबसे पहले आरक्षण दें, ये कोई मेहरबानी नहीं होगी। जब पश्चिम बंगाल और दिल्ली में निषाद समाज को आरक्षण मिल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि बीजेपी ने साल 2014, साल 2015 और 20 में निषाद समाज के आरक्षण का वादा किया था, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। सीतामढ़ी के दौरे पर सहनी ने कहा कि महागठबंधन बिहार की सभी 243 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी की 8 सीटों को लेकर भी गठबंधन के भीतर चर्चा होगी। अगर गठबंधन यह तय करता है कि सभी 8 सीटें वीआईपी को दी जाएं तो वे चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने आगे बताया कि वीआईपी की 60 सीटों पर पूरी तैयारी है और अंतिम निर्णय महागठबंधन की बैठक में सीट बंटवारे के तहत लिया जाएगा। मुकेश सहनी का यही 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का सपना महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का सबब है, क्योंकि तेजस्वी यादव यानी आरजेडी खुद 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस की बात अगर की जाए तो कांग्रेस ने पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लिहाजा इस बार भी 70 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को कांग्रेस राजी नहीं है। ऊपर से मुकेश सहनी की तरफ एनडीए से अलग हुए पशुपति पारस यानी चिराग पासवान के चाचा भी अलग आस लगाए बैठे हैं। ऐसे में मुकेश सहनी की यह महत्वाकांक्षा महागठबंधन पर भारी पड़ने वाली है। वो मोदी के लिए जान देने की बात भले ही कह रहे हैं, लेकिन असल मंशा अपना जनाधार बढ़ाने की है, क्योंकि खुद घूम घूम कर पूरे बिहार में कह रहे हैं कि तेजस्वी को वो सीएम बनाएंगे और खुद सीएम की कुर्सी पर काबिज होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आयन भारत बिहार झारखंड। नमस्कार।